हेलो दोस्तों, आज हम एस्पिरेंट्स जर्नी विद एके में कुछ दिलचस्प विषयों पर बात करने वाले हैं। चलिए स्लाइड्स के साथ शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ बहुत ही अलग-अलग विषयों पर है। हम देखेंगे कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति कैसी है, एक भारतीय पर्वतारोही ने क्या असाधारण काम किया है और देश के भीतर भी कुछ अनोखे प्रयोग हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सभी विषयों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब एक पासपोर्ट की ताकत कैसे मापी जाती है, या फिर एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और कैसे ये छोटे छोटे बदलाव एक बड़े लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेनवे पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की। इसमें भारत की रैंक 80वीं है, जो पिछले साल की 85वीं रैंक से मतलब 5 पायदान का सुधार है। हाँ, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इस इंडेक्स का आधार क्या है। देखिए, ये दिखाता है कि किसी एक देश का पासपोर्ट लेकर आप कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल पर जा सकते हैं। अच्छा। और दुनिया में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना गया है। आप सोचिए, उससे 192 जगहों पर वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। 192, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इस लिस्ट में सबसे आखिर में कौन है? सबसे आखिर में 101वीं रैंक पर अफगानिस्तान का पासपोर्ट है। और अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो चीन 59वें और पाकिस्तान 98वें स्थान पर है। समझ गई। तो वैश्विक मंच से अब जरा एक व्यक्तिगत उपलब्धि की बात करते हैं। भारतीय पर्वतारोही हैं अरित्र रॉय। उन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर अकेले चढ़ाई की है। जी, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि माउंट एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, वो एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वाह, एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। हाँ, और ये अरित्र रॉय के 7 समिट चैलेंज का हिस्सा है। मतलब उनका एक मिशन है जिसके तहत वो 7 महाद्वीपों की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ाई करेंगे। ये तो कमाल है। अब देश के भीतर हो रही कुछ नई पहलों पर आते हैं। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन शुरू की है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। पहले ये वैन डीजल से चलती थी, लेकिन अब इसे नाबार्ड के सहयोग से पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित बना दिया गया है। नाबार्ड के सहयोग से? जी, NABRDA मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उनका काम ही ऐसी पहलों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है जिससे ग्रामीण विकास हो। अच्छा, और इसी तरह राजस्थान की बामनवास कांकर पंचायत, वो राज्य की पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत बन गई है। हाँ, और इसका मतलब ये है कि वहाँ की खेती में किसी भी तरह का मतलब कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। सब कुछ ऑर्गेनिक है। ये एक तरह की क्रांति है जमीनी स्तर पर। बिल्कुल। तो अब भविष्य की बात करते हैं। एक नया इंडेक्स आने वाला है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की तरफ से, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। हाँ, ये एक बहुत ही अलग सोच है। ये इंडेक्स इस बात का मूल्यांकन करेगा कि कोई देश दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरह निभा रहा है। कैसी जिम्मेदारियां? जैसे जलवायु परिवर्तन से लड़ना, दुनिया में शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। और इसे पहली बार नई दिल्ली में ही लॉन्च किया जाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है, हमारे पर्वतारोही नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और देश में पर्यावरण के अनुकूल नई पहलें भी हो रही हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर राष्ट्रों की सफलता का पैमाना उनकी आर्थिक या सैन्य शक्ति के बजाय उनकी वैश्विक जिम्मेदारी बन जाए, तो दुनिया के शक्तिशाली देशों के बारे में हमारी धारणा कैसे बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे जाएगा? मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।